नमस्कार, मैं हूं काजल रस्तोगी और आप देख रहे हैं WNN3। क्या मंत्री, क्या संतरी, क्या अफसर, यहाँ तक कि छोटे मोटे प्रधान साहब से लेकर प्रजातंत्र में विकास के नाम पर करोड़ों के बंगले और गाड़ी की मालिक बन गए छोटे छोटे नेता भी। लेकिन आज़ादी के 78 साल बाद भी हिंदुस्तान में कुछ सड़कें ऐसी हैं जो आज भी अपनी दुर्दशा पर रो रही। लोक निर्माण विभाग मत कहिए, उसे लोक नरक विभाग कहिए। गढ़वा खेड़ा हाईवे से कुरैया नजीरगंज होते हुए शेरपुर कला से पूरनपुर को जोड़ता ये वनमार्ग 2 दर्जन से अधिक ग्राम पंचायतों को संपर्क देता है। सैकड़ों लोग इससे आवागमन करते हैं, लेकिन न जाने कितने मंत्री विधायक सरकारें आई और चली गई, किसी के कान पर जू नहीं रेगी और न सड़क बननी थी और न ये सड़क बनी। हमारे संवाददाता रामनिवास कश्यप के साथ देखें ये रिपोर्ट। क्या नाम है भाई साहब आपका? रविंद्र सिंह, कहाँ रहते हैं आप? किशनपुर हरिपुर। अच्छा, ये जो रास्ता जंगल में भी पड़ा हुआ है 1 किलोमीटर और 1 किलोमीटर जो ये छूटा हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये तो बढ़ना चाहिए। यहाँ 15 गाँव निकले। 15 गांव, लगभग हमारी समझ से 2-3 लाख की आबादी तो निकलती, ज्यादा गांव होते होंगे। ज्यादा निकलती है। कहाँ टांडे तक के लोग आते हैं। अच्छा, अगर आप सीधे जाते हैं तो कितनी दूरी पड़ती है तहसील तक जाने में? ये तो बहुत कम पड़ती है इधर से। अच्छा, जाए तो हमें पड़ते हैं करीब 35 किलोमीटर और इधर से लगभग ऐसे ही होगा 17-18 किलोमीटर। 18 किलोमीटर है इधर से। जी। तो इसके बारे में मतलब तमाम मतलब अपने यहाँ से सांसद बने, विधायक बने और ये लोग रहे, कोई नहीं देता। वोटा टाइम आते हैं बाद में, बस वोट के समय आते हैं, बाद में दिखाई नहीं देते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। मैं इस समय मौजूद हूँ अपना जो है मालिन कुइया चौकी जो फॉरेस्ट विभाग की पड़ती है उसी बीट के अंतर्गत। मैं आपको बताना चाहता हूँ अपने शेरपुर से जो है टंडोला होते हुए जो 94 गांव को ये मार्ग जोड़ता है, तो इस मार्ग की हालत बेहद ही खस्ता है। आप देख रहे हैं लोगों को निकलने में बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अभी जो सांसद का चुनाव हुआ, उस चुनाव में शेरपुर से लेकर के बिलहरी तक का मार्ग जो है उसको दुरुस्त किया गया, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि उस रोड पर भी अभी 1 साल नहीं हुआ और उसमें गड्ढे भरे जाने लगे। ये गुणवत्ता बताती है कि हमारे जो है PWD विभाग के द्वारा कितना अच्छा काम कराया जा रहा है। और जिस जगह पर आप खड़े हैं, बिलारी से लेकर मालिन कुइया तक 1 किलोमीटर का मार्ग जो कि PWD के द्वारा बनाया गया था, उस रास्ते पर आज जो है निकलना मुश्किल है। लोग निकलते हैं तो बेचारे मोटरसाइकिलें गिर जाती हैं। आइए, मैं थोड़ा कुछ जानकारी लेना चाहता हूँ। भैया, शुभ नाम आपका? अखिलेश जी, आप कहाँ रहते हैं? सर, मैं चतीपुर। अच्छा, चतीपुर रहते हैं आप। जरा आपका निकलना तो इस रोड से रहता ही होगा। हाँ सर, अच्छा, अगर आपको तहसील जाना पड़े इस रोड के अलावा तो कितनी दूरी तय करेंगे आप? सर लगभग 30 किलोमीटर। अच्छा, इस रोड से जब जाते हैं तो आपको कितनी दूरी तय करनी पड़ती है? 22 किलोमीटर। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि यदि सीधे इस रोड से निकलते हैं तो मात्र 22 किलोमीटर में चतीपुर से तहसील पहुँचते हैं, और यदि दूसरे रोड से जाते हैं तो गढ़वा खेड़ा होकर के निकलेंगे तो कम से कम 30 से 35 किलोमीटर दूरी तय करनी पड़ेगी। तो और अधिकारियों को तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, उनका 10 लीटर भूखे चाहे 15 लीटर, लेकिन आम जनमानस पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। और जो भाई साहब जंगल के बीच में एक रास्ता छुटा हुआ है 1 किलोमीटर, कई विधायक बने, कई मंत्री बने, कई सांसद बने, क्या कभी इस मुद्दे को किसी ने उठाया, कभी आपके संज्ञान में आया? हाँ सर, एक बार संज्ञान में आया था कि रोड बनेगा, लेकिन सर अभी बन नहीं पाया है। लेकिन नहीं बन पाया है। चलिए भैया, क्या नाम है आपका? पिंटू। आप कहाँ रहते हैं? सुल्तानपुर रहते हैं। अच्छा, चलिए आप बताएंगे ये रास्ता जो है जिसपे आप निकलने के लिए मजबूर हैं, इसके बारे में आप कुछ कहेंगे कि ये बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। भैया, क्या नाम आपका? अच्छा, अवधेश कुमार। आप इस रास्ते के बारे में क्या कहेंगे? ये रास्ता जरूर बनना चाहिए। जरूर बनना चाहिए। दिक्कत हो रही है या नहीं हो रही है? अच्छा, जंगल में जो धूल भरा रास्ता है उसके बारे में क्या कहेंगे आप? बनना चाहिए। हमने अभी देखा है कई मोटरसाइकिलें लोगों की गिर जाती हैं, गिर जाते हैं, सब्जी उब्जी लेके आते हैं, बहुत दिक्कत होती है, लेकिन बेचारे मजबूर हैं निकलने के लिए। कई जनप्रतिनिधि आए, कोई सांसद बना तो कोई मंत्री भी बना, लेकिन इस रास्ते की तरफ हमारी समझ से तो लाखों की संख्या में लोग इससे निकलने के लिए मजबूर हैं। भैया, आपका क्या नाम है? हमारा नाम मुल्लिम है भैया। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? अंडा गुलाब रहा है। आजा, इधर आ जाओ भाई। इस रोड का मामला ये है कि जब भी निकलते हैं जी तो आदमी जरूर फिसली होती है, चोट खा जाता है। लेकिन इसके बाद भी किसी प्रशासनिक अधिकारी इत्यादि ने कोई भी इस पे संज्ञान नहीं लिया। बहन जी, कहाँ रहती हैं आप?
बिलहरी रहती हैं। अच्छा, आप इस रास्ते के बारे में क्या कहेंगी? निकलना होता है आपका? बहुत परेशानी होती है। दोस्तों, मैं अपने चैनल के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ। भैया, आपका क्या नाम है? दाताराम। कहाँ रहते हैं आप? जहूरगंज रहते हैं। ये रास्ता जो जंगल में धूल पड़ी है, जंगल पड़ता है और ये 1 किलोमीटर रास्ता टूटा है, इसके बारे में क्या कहोगे आप? अरे बहुत ज्यादा परेशानी होती है, चलना मुश्किल पड़ता है। अच्छा, पैदल चलना, सवारी से चलना बहुत बड़ी दिक्कत हो रही बहुत है। बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। सभी सामना कर, कोई अधिकारी सुनते ही नहीं, ना कोई कर्मचारी सुन रहा है। अच्छा, बिल्कुल, मतलब अधिकारी कर्मचारी सुन भी नहीं रहे हैं। उनके पास जाओ, वो इधर से सुनते उधर निकाल देते, उधर निकाल देते हैं। इस बारे में सुनते ही नहीं है। सुनते नहीं है। अच्छा भैया, आपका क्या नाम है? कहाँ रहते हैं आप? सुल्तानपुर। आपका इस रास्ते से निकलना होता है? बहुत रात हम तो चलते ही रहते हैं। इस पे दिक्कत होती है आपको? ये रास्ता अगर बन जाए कैसा लगेगा? बहुत बढ़िया रहेगा। मतलब आपको सुल्तानपुर से पूरनपुर कितनी दूर पड़ता है? 25-30 किलोमीटर। और अगर घूम के जाएंगे तो कितनी दूर पड़ेगा? कितना? लगभग 35-30। तो मैं बात कर रहा हूँ, क्या नाम है आपका बेटा? बुलबुल वर्मा। कहाँ रहते हैं आप? नजीरगंज रहते हैं। अच्छा, आप इस रास्ते से निकलते होंगे, तो इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता है? नहीं, रास्ता कोई नहीं है। इसमें दिक्कत भी बहुत होती है, गाड़ी में प्रॉब्लम हो जाती है। और अगर कोई बीमार है, जैसे अगर कोई ज़्यादा अर्जेंट है, अगर उसका ये रास्ता फिलहाल तो 10-15 मिनट का होगा, और इसकी इतनी मतलब खराब रास्ता है कि वो 1 घंटे से ज़्यादा लग जाता है। बिल्कुल, बहुत सही बात कही कि यदि कोई परेशान है, बीमार है या इमरजेंसी में ले जाना है तो 10 मिनट का रास्ता 1 घंटे में तय करते हैं। बहुत अच्छी बात है। जंगल का रास्ता है, यहाँ जानवर भी लगता रहता है, किसी की गाड़ी मिल जाती है, कोई मतलब प्रॉब्लम होती है ना, खतरा तो रहता ही रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अभी बनना चाहिए कुछ रास्ता। दिन पहले इस जंगल में अभी शेर का सामना करना पड़ा कुछ लोगों को। गाड़ी के सामने शेर आ गया, ये भी वीडियो वायरल होता रहा। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा अधिकारियों एवं जो भी इसके चीज से संबंधित हैं, PWD विभाग और वर्तमान में जनप्रतिनिधियों से विशेष अनुरोध करूंगा कि जो जंगल का रास्ता है, आज़ादी के 78 साल हो गए, उन 78 सालों में ये रास्ता नहीं बना, ना ही किसी ने परमिशन लिया, ना ही इसे बनवाने का प्रयास किया। नेता भी आए, प्रतिनिधि भी आए और कई ऐसे जो है लोगों ने, अपने सामाजिक कार्यकर्ताओं ने ये आवाज़ भी उठाई, लेकिन ये रास्ता नहीं बना। तो मैं ये निवेदन करूंगा अपने चैनल के माध्यम से कि इस रास्ते को बनवाने में, इसकी आवाज़ उठाने में सहयोग करें। और जहां तक हमारे संज्ञान में आया, अभी जो है हमारे सांसद वर्तमान मंत्री जितिन प्रसाद जी अपने दौरे पर 94 गांव में आए थे, तो इस रास्ते के लिए लिखित पत्र दिया गया था, लेकिन अभी तक उसका भी कोई शायद जानकारी नहीं मिली है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का यहाँ रुकने के लिए और ये जानकारी देने के लिए।